Hello everyone, welcome to another round of Technique Tuesday. Myself Mehul Kothari from Technical Research Desk. So यहाँ पर हम 19600 के पास ट्रेड कर रहे हैं निफ्टी एंड द रीसेंट बॉटम ऑफ 19333 इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉटम आई फील। जो 19333 का लो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले 10 to 15 ट्रेडिंग सेशंस के लिए। अनलेस एंड अंटिल दैट इज नॉट ब्रोकन वी डू नॉट एडवाइस एनी काइंड ऑफ fresh shorting in the market. In fact, markets are now buy on dips as of now because एक अच्छी जगह पे सपोर्ट लिया है। 19,250 was a swing low that is not broken, तो मार्केट ने वहां पर एक सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया एंड उसके बाद हमने कपल ऑफ रिवर्सल कैंडल स्टिक्स पैटर्न देखे। डेली में एक अच्छा कैंडल स्टिक पैटर्न देखा, वीकली में ड्रैगन फ्लाई डोजी जैसा बना है, दैट इज ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न. So we feel that the low of 19333 is very important. So that will be a trend decider from here on. Unless and until that is not broken, buy on dips should be the strategy. अपसाइड में हम कोई बड़ा फायरवर्क्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, बट येस 19,800 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस. अनलेस एंड अंटिल ये जो अपसाइड रेंज एंड लोअर रेंज नहीं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता, तब तक फर्दर ट्रेंड मार्केट की नहीं पता चली, यानी कि नया डायरेक्शन नहीं शुरू होगा. अनलेस एंड अंटिल 19,800 इज नॉट टेकन आउट, वी डू नॉट एक्सपेक्ट एनी काइंड ऑफ major upside. If that is taken out, then of course yes, we could be heading towards new high. So वो एक चीज ध्यान में रखनी है. We have to remain stock specific as of now. There are a couple of heavyweights which we are liking, mid caps and small caps also. अभी भी स्टीम है, बट यस मिड कैप एंड स्मॉल कैप वी विल रिपीट कि अब तक उसमें मेजर करेक्शन नहीं है, तो कभी भी इंडिविजुअल स्टॉक्स में बड़ा करेक्शन आ सकता है मिड कैप एंड स्मॉल कैप. सो वहां पर हमें थोड़ा सा टाइट स्टॉप लॉस मेंटेन करना. नाउ विद रिगार्ड्स टू निफ्टी बैंक इंडेक्स, इट इज एट अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट. एक छोटा सा ब्रेकडाउन आया, बट वो ब्रेकडाउन का फॉलोअप अगर आ गया, यानी कि 43,200 to 43,600 इज दैट सपोर्ट जोन. इफ दैट इज ब्रोकन तो काफी प्रॉब्लम हो सकती है बैंक निफ्टी के लिए. अभी के लिए फिलहाल वहां से काफी ऊपर आ गया, 44,100 के पास ट्रेड कर रहा है. सो on that space also nothing much to worry, but yes, if 43,200 is taken out on the downside, then there could be further fall in Nifty Bank Index. Upside, we expect Bank Nifty to outperform, but that is not happening as of now. So upside एक level हम ध्यान में रखें 44,500, 44,600. Once that is taken out, then we feel that Bank Nifty can outperform Nifty Index. As of now, it is an underperformer since past 1 week or so. So watch out for that space also. So levels for Bank Nifty are 44,500, 600 and 43,200 to 43,600. So nothing much to say in today's podcast. Markets look good, but yes, uncertainty will remain because of this geopolitical tension and all that. So वुड सजेस्ट कि थोड़ा लाइट पोजीशन रहे तो ज्यादा बेटर है. ऑफकोर्स डायरेक्शनली पॉजिटिव है मार्केट, बट टू मैनी अनसर्टनिटीज आर देयर इन द मार्केट एंड ये जियो पॉलिटिकल इश्यूज जो है अगर एस्केलेट होता है तो वो एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है. सो कॉम्प्लिसेंट नहीं होना है हमें. वी हैव टू बी कॉशियस एंड एट द सेम टाइम वी हैव टू बी completely hedge in case if we are aggressive long in this market. So that's it from our side. Thank you very much guys for listening to our podcast. Thank you very much. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.